हाय स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, इकोनॉमिक्स। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, सबका दिल का धड़कन बढ़ गया होगा। अगले महीना एग्जाम है, कोई बात ना, टेंशन इंसान का ही होता है। चलिए देखिएगा, इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों के लिए, क्योंकि आर्ट्स में जो सिलेबस है वही कॉमर्स का है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए फायदेमंद है बाबू, आर्ट्स वाले के लिए भी और कॉमर्स वाले के लिए भी। तो इसीलिए जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, जितना भी आर्ट्स का स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट आप लोग सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, क्योंकि चैनल यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और नोटिफिकेशन का आप ऑन कर लेते हैं तो आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, सारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है और जितना भी आर्ट्स का स्टूडेंट है, आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो पहुंच जाए। देखिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है, आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों स्टूडेंट के लिए है। चैप्टर कौन सा चैप्टर लेके आए हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये चैप्टर कितने से है? आप लोग का एसबीपीडी बुक का चैप्टर कितने से है? 16 चैप्टर से है। चलिए आते हैं, आप लोग एक बार फिर से बोलते हैं, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा वीडियो आपका प्ले लिस्ट में रहेगा। आते हैं सीधे टॉपिक पर। नंबर 1 देखिए क्या, अब बहुत आसान है। आप लोग सारे स्टूडेंट, समय कम है, एक क्वेश्चन उतारने के कोई जरूरी नहीं है, कॉपी में नोट करने के कोई आवश्यकता नहीं। हाँ समय है तब नोट करो, यानी तो 1 से 2 बार वीडियो अच्छा से देखिए ताकि आपका माइंड में आके बैठ जाए। देखिए आते हैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो? बताइए, ये देखिए आर्ट्स में पूछा गया है 2 बार, 2012 में, 22 में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो? बताइए इसमें से कौन सा सर्कुलर फ्लो में शामिल होता है? रियल इनकम, मनी इनकम, ए एंड बी, बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो सर्कुलर फ्लो में कौन शामिल होता है? रियल इनकम, मनी इनकम, दोनों शामिल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक? देखिए एक कॉमर्स में भी पूछा गया है, आर्ट्स में भी पूछा गया है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बेटर है, कॉमर्स वाले लोग के लिए भी और आर्ट्स वाले के भी। देखिए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक? क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर इन वेयर हाउस, ऑल ऑफ दी। तो बताइए इसमें से किसको हम लोग देखें, विच वन ऑफ फॉलोइंग इंक्लूडेड इन स्टॉक? स्टॉक ये बहुत सिंपल है, कॉपी में लिखा है क्वांटिटी ऑफ मनी, इसको भी कहते हैं, वेल्थ को भी किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर इन वेयर हाउस, ये भी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर बोलना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो? फ्लो हम आपको बताया ना, प्रवाह। जो एक फ्लो किसको मेजर करते हैं? फ्लो मतलब होता है जो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द समय मेजर करता है। जैसे जैसे वाटर इन रिवर, ये किसको फ्लो? देखिए एक एक करके हम आपको बताएं फ्लो। बताइए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ऑल द एबव। फ्लो में चारों शामिल होगा, ऑल ऑफ दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल इनकम? बताइए इसमें से रियल इनकम में कौन शामिल होगा? फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विस, ए एंड बी, बोथ, नॉन ऑफ दिस। देखिए रियल इनकम में दोनों शामिल होता है, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विस। रियल फ्लो किसको बोलते हैं समझ आना? फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस। देखिए डिफिनेशन है आपको लिखवाया गया होगा। फ्लो 2 टाइप का होता है, मनी फ्लो आपका, दूसरा है रियल फ्लो। रियल फ्लो में केवल किसका फ्लो होता है? गुड्स और सर्विस का फ्लो होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाई फैमिली टू फर्म? कौन सा सर्विस फैमिली से फर्म को प्रोवाइड किया जाता है? लैंड, ये भी, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल? ये देखिए कितना बार पूछा हुआ है, 15 में, 21 में, 22 में, ये सब क्वेश्चन लॉलीपॉप है।
एक बार पढ़ोगे माइंड में सट जाएगा, भूलने के कभी सवाल ही नहीं उठता है। चलिए, विच वन इज इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में कौन कौन शामिल होता है? फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को इसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी चैप्टर से चाहिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना, तो आपको हेल्प करेंगे। चलिए देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इंक्लूडेड इन फोर्थ सेक्टर मॉडल। बताइए, फोर्थ सेक्टर मॉडल में इसमें से किसको शामिल किया जाएगा? फैमिली, फर्म, इंडस्ट्री। फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट। आगे देखिए, फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। इसका सही आंसर क्या है? इस है। फोर्थ सेक्टर में चारों होता है, फैमिली होता है, हाउस होल्ड, फर्म होता है, इंडस्ट्री होता है, गवर्नमेंट भी होता है, और फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो फोर्थ सेक्टर में 4 गो होता है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन फोर्थ सेक्टर मॉडल। फोर्थ सेक्टर मॉडल के लिए सर्कुलर फ्लो का कौन सा इक्वेशन है? देखिए, ये भी आर्ट्स में पूछा हुआ है, 2011 में, 21 में, 22 में, कितना बार यूपी बोर्ड में भी पूछा हुआ है। बताइए, फोर्थ सेक्टर मॉडल के लिए कौन सा इक्वेशन सही है? सी प्लस आई, ये तो कभी होता ही नहीं है। सी प्लस आई प्लस सी, ये नहीं। सी प्लस आई प्लस जी माइ, देखिए ये आपका सही आंसर है। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका सही आंसर क्या है आपका? एस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स। प्रायोरिटी सेक्टर इसमें से किसको शामिल किया जाता है? एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल इंडस्ट्री, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। नेक्स्ट को चलते हैं क्वेश्चन, देखिए, फॉर ए फोर्थ सेक्टर ऑफ ओपन इकोनॉमी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज। ओपन इकोनॉमी के लिए फोर्थ सेक्टर में कौन सा कंडीशन सही है? ये बहुत ही रिपीट है, देखो आर्ट्स में आया हुआ है 2015 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। ये तो होता ही नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखिएगा। सेविंग प्लस टैक्स प्लस, ये तो होता ही नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए टोटल लीकेज इक्वल टू टोटल इंजेक्शन। बोला कि टोटल लीकेज इक्वल टू क्या है आपका? टोटल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, टॉपिक एग्रीगेट आउटपुट इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दी। देखिएगा, फोर्थ सेक्टर मॉडल के लिए इसमें से चारों के चारों ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ये भी आपका देखिए आर्ट्स में पूछा गया है 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। इसमें से बताइए कौन सा सर्विस को टर्शरी सेक्टर में शामिल कहते हैं? टर्शरी सेक्टर किसको कहा जाता है? सर्विस सेक्टर को। ये देखिए कॉमर्स में पूछा हुआ है 2015-21 में, आपका आर्ट्स में पूछा हुआ है। समझ तो बताइए, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। माइनिंग तो टर्शरी सेक्टर में आता ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन, ये तो सेकेंडरी में आता है। एनिमल हस्बेंड्री, ये आता ही नहीं। टर्शरी सेक्टर में कौन सा आता है? कम्युनिकेशन सर्विस जो होता है ना, किस में आता है आपका? है टर्शरी सेक्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फ्लो। बताइए इसमें से कौन सा फ्लो नहीं है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग यदि जितना हमने वीडियो, इसके पहले भी हमने सारा वीडियो डाल दिया है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है। चैप्टर 1 से लेकर 15 तक पहले वीडियो जा चुका है। आप लोग को कोई भी वीडियो देखना हो, आप लोग सीधे प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर आप लोग का सारा वीडियो दिख जाएगा। कोई दिक्कत, जो वीडियो आपको देखना है प्ले लिस्ट में जाना, आपको दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फ्लो। बताइए इसमें से कौन सा फ्लो नहीं है? कैपिटल, इनकम, इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन। इसमें से कौन सा फ्लो नहीं है? कैपिटल फ्लो नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन शामिल होगा? इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रेड,
मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चरिंग किस में शामिल होता है? सेकेंडरी सेक्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इन एन ओपन इकोनॉमिक विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओपन इकोनॉमिक में कौन सा एग्रीगेट डिमांड का क्या है? कंपोनेंट्स है। देखिए एक एक करके टॉपिक हम आप लोग को कॉपी में लिखवाए हुए हैं। चलिए देखिए है क्या, कौन कौन सा? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेक्स्ट एक्सपोर्ट। याद रखना ओपन इंडस्ट्री में क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, और क्लोज इकोनॉमिक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन इकोनॉमिक में होता है, क्लोज इकोनॉमिक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। आप लोग सारे स्टूडेंट टारगेट रखो कि इकोनॉमिक्स में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाना है। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सारे स्टूडेंट को लाने का हम गारंटी देते हैं। बस खाली सारा वीडियो अच्छा से देख लो, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आ जाएगा। अब बाकी यदि 45 आ गया सब्जेक्टिव में तो आपका परसेंटेज पता है कितना पहुंच जाएगा? 95%। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमी। बताइए इकोनॉमिक में किस सेक्टर को शामिल करेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो देखिए क्वेश्चन टोटल 15 को क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कम से कम 1 से 2 नंबर आ जाएगा। ये चैप्टर से कम 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है हमेशा। समझ में आएगा ना? पिछले बार तो 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से। ये यदि 15 नंबर पढ़ लोगे ना तो 3 नंबर आपका रखा हुआ है पॉकेट में, जब चाहो तब पॉकेट से निकाल लो। ठीक ना? तो इतना ऑब्जेक्टिव आपको देख लेना है। ठीक, सभी को थैंक यू। एक बार फिर से बोलते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक, सभी को थैंक यू।